हेलो एवरीवन, दिस इज योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सेक्शन सक्सेना। कल के लेक्चर में हमने देखा कि जावा का इफ एल्स का स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, किस किस जगह यूज करते हैं हम। आज हम देखेंगे दो चीज़ें। पहला हम देखेंगे कि जावा का स्विच स्टेटमेंट, स्विच और केस स्टेटमेंट कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जावा का फॉर लूप स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। फिर हम लूप की भी स्टार्टिंग कर रहे हैं आपसे, तो आप ध्यान से समझिएगा। आने वाले 2-3 लेक्चर्स होंगे वो लूप पे ही बेस्ड होंगे, फॉर लूप, डू वाइल लूप, बाय लूप, तो इन पे बेस्ड होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब बेसिक्स होती है प्रोग्राम की असल में। तो आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले हमारा है जावा स्विच स्टेटमेंट। जावा स्विच तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज दैट हमने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास जो लिखा हमने यहाँ पे हमने बॉडी को लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग और बॉडी को इसमें हमने नंबर दिया नम इक्वल टू 20। अब ध्यान से सुनिए कि स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं। स्विच नम नंबर दे दिया हमने केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें। आप पूरा लिखिएगा प्लीज, एरर बताएगा। ब्रेक केस 20 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें 20 ब्रेक और लास्ट में डिफॉल्ट दे दिया dot out dot println not in 10, 20 और 30। तो इसके बाद इसकी बॉडी को क्लोज कर दी, इनकी बॉडी क्लोज कर दिया और फिर अब इससे आउटपुट हम समझते हैं कि क्या आउटपुट होगा। एक हमने एग्जाम्पल का एक क्लास बनाई, तो उसके बाद हमने उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल आया मेन पर, मेन बॉडी में गया, मेन की बॉडी देगा कि क्या है 20, स्विच 20 का मतलब हुआ कि केस डायरेक्टली केस 20 पर जाएगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो आएगा 20, तो यहाँ का आउटपुट क्या आएगा 20। सपोज दैट हमने यहाँ की वैल्यू दे दी 10, तो 10 दे दी, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 10 आएगी और डायरेक्ट स्विच हो जाएगा केस 10 पर और आउटपुट हमारा आ जाएगा 10। सपोज दैट हमने कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे सपोज दैट 0 दे दी, ना 0 इसमें है, यहाँ पे स्विच की वैल्यू क्या हुई 0, तो ना केस 10 केस 20 कुछ नहीं, तो डायरेक्ट आ जाएगा डिफॉल्ट में और इसका आउटपुट आ जाएगा नॉट इन 10, 20 और 30। तो बेसिक सा ये स्विच का एग्जाम्पल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं जावा लूप्स की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल जावा लूप क्या होते हैं। सबसे पहला लूप हम लेंगे यहाँ पे फॉर लूप, और सपोज दैट हम एक नंबर यहाँ पे जो एग्जांपल सब लेंगे फॉर लूप पर, वो सब देंगे नंबर प्रिंट कराने के लिए 1 से 10 तक। तो हमने क्लास बनाई पब्लिक क्लास फॉर क्लास की बॉडी को खोला, पब्लिक स्टैटिक void main string
बाद हमने इसमें लिखा फॉर I is equal to 1, I less than equal to 10, and I plus plus. हम यहाँ और की बॉडी को करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई को प्रिंट करा। आई की वैल्यू डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट की है। जब तक ये प्रिंट तक नहीं आएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर की बॉडी क्लोज किया, फिर मेन बॉडी क्लोज किया, लास्ट बॉडी। तो इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट किस तरीके से आता है, फॉर लूप का एग्जांपल लेते हैं जहाँ हमने लिखा आउटपुट। तो पहले हम गए क्लास पे गया, क्लास के बाद मेन पे गया, मेन पे जाकर फिर फॉर लूप पे गया। पहली वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड तो उसके बाद 1 प्लस प्लस। सबसे पहले 1 की वैल्यू हमने आई इक्वल टू क्या लिखा था 1, तो यहाँ पे 1 हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आई प्लस प्लस क्या आई, क्या आई प्लस प्लस होगी क्या आई, यहाँ पे वैल्यू 2, तो यहाँ वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे आगे वैल्यू 2। इसका 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसके बाद एक इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे वैल्यू आई 3 लेस देन इक्वल टू 10, इसका कंडीशन ट्रू हो गई। आया 4, इंक्रीमेंट लग रहा है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप देखते हो। तो उसके बाद आई वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। आई वैल्यू उसका इंक्रीमेंट हुई, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो इसका 6 आई। 6 के बाद 6 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हुई, इंक्रीमेंट हुई 7। तो उसके बाद यहाँ पे 7 आई वैल्यू, 7 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हुई, तो उसका इंक्रीमेंट होगी वैल्यू यहाँ आएगा 8। तो उसके बाद आए 8 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हुई, उसके वैल्यू आई 9 इंक्रीमेंट होगी। तो उसका 9 आया, 9 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू आई। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे इक्वल टू ना लगा होगा तब कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई 10, और इसके बाद इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आनी चाहिए 11 आई। 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा और फॉर लूप से ये कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और एक्सेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके 1 से 10 तक जो है वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए था ये प्रोग्राम। आप देख सकते हैं फॉर लूप का कैसे हमने यूज़ किया। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हुई, 10 से ज़्यादा जैसे ही ज़्यादा वैल्यू हुई यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई और प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ गया। तो आई होप कि मैं आपको पूरी तरीके से फॉर लूप समझा पाया, स्विच स्टेटमेंट समझा पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।